महला दूजा। किसही कोई कोय मांजन माणी एक तू। क्यों ना मरी जहरो जान लग चित ना आवही। महला दूजा। जां सुख तां सो रावियो दुख भी संभालियो। नानक कहे सियाणीए इयों कंत मिलावा होय। पौड़ी। हाँ क्या सलाही किरम जंत बड़ी तेरी वडियाई। तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई। जो तेरी शरणागति तिन लह छुड़ाई। नानक वे प्रवाह है तिस तिल ना तमाई। नानक बेप्रवाह है तिस तिल ना तमाई। जुगो जुग अटालो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन ते पवित्र हजूरी दे विच सुभाईमान गुरु प्यारिओ, आप सारे बड़े सत्कारयोग भागां वाले हों जो साहिबा दी मुबारक बाणी सुनन समझण दे लई गुरु दरबार दीआं हाजरियां भरदे हों। आओ गुरफतेह दी सांझ पाईए ते रब्बी बाणी दी विचार करिए। सबना ने बोलना जी आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन शब्द दूजे पातशाह धन गुरु अंगद साहिब महाराज उन्होंने सूही राग दी बार विच सलोक पौड़ी साडी झोली विच पाए ने। अज दे शब्द दा जो विशा वो ये आ कि जिहड़ी साडी जिंद आ ना, सच ये आ भी ये जिंद नूं असीं आसरे बहुत बना लए। आसरियां दी कोई कमी नहीं, पर एक सब तो बड़ा जिहड़ा आसरा सी, हुण सी कहना पऊगा, सी जिहड़ा ते ओ असीं छड्डता। जिहड़ा सब तो बड़ा आसरा सी ना वो असीं छड्ड दित्ता। हुण इत्थे अर्थ की बन गए भी सानू जिंदगी दे विच वो आसरा ले लेना चाहिदा जिहड़ा आसरा सब तो वड्डा है, जिहदे वर्गा आसरा सानू दुनिया दे विच किते भी नहीं मिलता। एक दो उदाहरणां ले लो, सानू पता लग जाए वड्डे आसरे दे संबंध विच। जिवें कि आपां नूं सब नूं पता भी धरती, पताल, आकाश साढ़े तीन प्रमुख जीवन नाल जुड़मे बड़े
उस परमात्मा ने साधन बनाया। आकाश विच असीं गुजरदे हां, धरती ते रह रहे हां, ते पानी बिना सानू सरदा कोई नहीं। पताल पहला पानी जियो है, माता धरत महत, आकाश इहदे विच उडारियां मारदियां। हुण जे देखिया जावे आकाश नूं किस चीज़ का सहारा गा, तां साडा दिमाग गुरमत दे अनुसार उस परमात्मा ते जावेगा भी परमात्मा दा आसरा। धरती नूं किस चीज़ का सहारा गा, फिर भी परमात्मा ते ध्यान जावेगा। भावें आपां मन्नो ना, पर साडी जिहड़ी अंदरों आवाज़ आ वो यही होवेगी भी परमात्मा। जे मन्निया जावे भी पताल आ जिहड़ा, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ने अंत नहीं पाया पताल का, ते ये गल तां लिखी भी नहीं जा सकती भी पताल किन्ने ने। गुरु नानक साहब की पावन बाणी आपां जपजी साहब दे विच पढ़दे हां, लख पातालां पाताल। अगे की लिखिया, लख आगासां आगास। अगे की लिखिया, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात। सहस 18 कहन कतेबा। कतेब की कहते ने, हजारां ही पताल ने, हजारां ही आकाश ने। सहस 18 कहन कतेबा, आसूलू एक धांत। ते अगली गल, लेखा होए तां लिखीए, लेखा होए बनास। हुण कई बार साडे ध्यान च आ जांदा भी आपां आम ही कह दिंदे आ भी गुरु नानक साहब ने कहता लख पताल ने, लख आकाश ने। ना, गुरु नानक साहब ने नहीं गिणती कीती। जे गुरु नानक साहब दी इस गिणती नूं असीं मन लईए, गुरु नानक साहब दी ये शब्दावली सुन के, गुरबाणी सुन के असीं मन लईए भी हाँ गुरु नानक साहब ने गल कही है भी लख पताल ने, लख आकाश ने, तो फिर मन्निया जाओ भी गुरु नानक साहब ने वो परमात्मा का अंत पा लिया। सहस 18 कहन कतेबा। अनेक ही होर पुराण कुरान ग्रंथ ने, उन्हां विच भी गिणती लिखे, किसी च 7 पताल 7 आकाश 18 19 20, किसी ने हजारां दी गल कीती आ। पर गुरु साहब ने उत्थे ग्रंथां दे हवाले दिते ने भी वेदां दे विच आ लिखिया, धार्मिक ग्रंथां विच आ कुछ लिखिया गा भी कोई धर्म ग्रंथ कहंदा लख पताल ने, लख आकाश ने, कोई कहंदा 10 ने, कोई 20 ने, कोई 1000 ने। सहस 18 कहन कतेबा, आसूलू एक धांत, लेखा होए तां लिखीए। हुण गुरु नानक साहब दी जिहड़ी अपनी आवाज़ आ वो आ, लेखा होए तां लिखीए। कहंदे ये लिखण च तां गल तां आ सकदी है भी जे इस गल नूं आपां समझ लिया होवे, इनू पा लिया होवे, इहदा अंत देख लिया होवे। गुरु नानक साहब कहते ना लख कह सकते हैं, ना 2 लाख कह सकते हैं, ना 10 लाख, ना 20 लाख, ना 1000, ना सैकड़े, कुछ नहीं ये बारे बयान कर सकते। भाव ये तो लेखे विच लिखण वाली गल ही है ही नहीं, गल खत्म करती बाबे नानक ने। ये बारे तो पैन चलता ही नहीं भी की लिखीए, किन्ने पताल लिखीए, किन्ने आकाश लिखीए, ये बारे पैन कलम चलती नहीं है। गुरु नानक साहब दी लास्ट वाली पंक्ति का संदेश आ असली, उदों पहला हवाले ने। ते कई बार असीं अपनी समझ दे नाल की कहते हैं भी गुरु नानक साहब ने इउं लिखता, गुरु नानक ने नहीं लिखिया। गुरु नानक ने धार्मिक ग्रंथां दे हवाले लिखे ने भी आ कुछ आ भाई उन्हां च, ते इत्थे अपनी आवाज़ लेखा होए तां लिखीए, लेखा होए बनास। ओ परमात्मा दे बनाए होए ए बड़े बड़े प्रमुख साडी जिंदगी दे साधन, पताल आकाश धरती, इहदे बारे कोई भी आपां गिणती मिणती नहीं कर सकते। धरती दियां तहां गिणी चलो, आपां बोर करन लग जाने, अंदाजा ला लो, एक तह दूजी तह तीजी पत्तन जिन्हों आपां कह दिंदे आ, गिणी चलो किन्नियां क पार करांगे, अंत नहीं आ सकदा।
ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਇਦੂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੰਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੂਕਾ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ, ਪਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਨਾ ਥੱਕੇ ਨਾ ਹੰਬੇ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੂ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਰਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਚਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਬੋਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਬੋਲ ਪੋ, ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਪੋ, ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਖਰਵਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ, ਪਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਮੰਝ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ, ਨਮਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਮਾਣੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਸਰਾ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੰਝ ਨਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਂ ਲੱਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਆਰੀ ਕੀ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਪਛਤਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨ ਦਾ, ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
हल नहीं ना है। मान लो साडे घर विच गरीबी आई, मैं काम नहीं करदा, मैनू पता गरीबी आउण दा कारण मैं निकम्मा, मैनू पता ना, लोग भी मैनू ताने मिहणे मारन लग गए भी निकम्मा गा, काम नहीं करदा। मैं भी इस गल नूं मन्नण लग गया भी हाँ मैं काम नहीं करदा, मैं निकम्मा, पर वो गरीबी दूर करन दा हल काम करना पऊगा। ये मन गया भी मैं काम नहीं करदा, ये तां मन गया 100%, पर वो अपनी जिंदगी दे विच पॉइंट नहीं लेके आया जिस पॉइंट दे कारण करके मैं अपने परिवार नूं ते अपने आप नूं सौखा कर लवां। पता लग गया मैं काम नहीं करदा, पर काम वल्ल तुरिया नहीं है। कहंदा नहीं जी नहीं करदा, जी ना करन तो भाव की है, जिंदगी च आलसा। यही गल गुरु वाला पक्ष हैगा भी जे आपां गुरु नालों टुट गए ना तां खुआर हो रहे हाँ, ते खुआरी दा कारण सच नाल टुटना। जो गुरु नाल जुड़ गए ना फिर तां इसे ही घर दे विच इतिहास इन्ना जिन्हां निमाणियां नूं किते दुनिया दे विच थां नहीं मिली, उन्हां नूं गुरु नानक पातशाह दे घर विच थां मिली आ। ताईओ पातशाह ने बाणी विच लिखिया, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये विरद स्वामी संदा। ये मेरे मालक दा मुੱਢ कदीमा तो सुभाअ, ओ निमाणियां नूं नताणियां नूं जिन्हां दी ओट कोई नहीं, निओटियां नूं जिन्हां दा आसरा कोई नहीं, ने आसरियां नूं आसरा दे दिंदा गा। एक मिसाल ले लो छोटी जी विचों, क्योंकि गल आ ने आसरियां दी, गल आ जिन्हां नूं कोई मान नहीं ताण नहीं है, जिन्हां कोले ताकत कोई नहीं है, गल आ उन्हां दी जिहड़े बिल्कुल दूरी बना चुके ने। हुण एक परिवार आ, किहड़ा परिवार आ, चूना मंडी लाहौर दे विच, वो परिवार कौन आ, बाबा हरदास जी। बाबा हरदास जी है ना, उन्हां दे घर एक पुੱਤ ने भी जन्म लिता। रब दा सबब घर दा माहौल आ जिहड़ा आम जा माहौल आ, जिन्हों आपां ये नहीं कह सकते भी बहुत शाहूकार परिवार हैगा। शाहूकार नहीं है, आम जा परिवारक माहौल, आम जा गरीबड़ा जा कह लो जिन्हों आपां। साडा इतिहास, साडे इतिहासक स्रोत दसदे ने बाप भी चढ़ाई कर गया, मां भी चढ़ाई कर गई, घर दे विच एक छोटी जी उम्र दा नियाणा, ते जिस नियाणे दा इतिहासक स्रोतां दे अनुसार ते उथों चूना मंडी लाहौर दे लोकां अनुसार की आवाज़ पैंदी आ, इहदा कोई आसरा नहीं है, ये निमाणा, ये नताणा, ये निआसरा गा। जिन्हों कहा गया दुनिया वालों इहदा आसरा कोई नहीं, उन्हें भी अपने कन्नां नाल सुनिया। जिन्हों कहा गया ना इहदे कोले मान कोई नहीं, हुण मान उन्हां नूं मिलदा जिन्हां ने अपने परिवार दे नाल मिल के कुछ कीता। हुण ये वो नियाणा गा जिहदी कोई दुनियावी पढ़ाई भी नहीं, कोई दुनियावी किसी तरह की होर योग्यता भी नहीं है, कोई दुनियावी तल ते पैसे पक्षों भी नहीं हैं चंगे, भी बहुता ज़्यादा पैसा गा, चलो भावें माँ प्यो नहीं हैं पैसे करके अपना नाम चमका जे ना। मतलब जो आपां सोचांगे वेखांगे अपनी सुरत दे विच सारे पक्षां तो कमज़ोर आ, पर दुनिया दे बोल, दुनिया दे कबोल अपने कन्नां दे नाल सुने ने, सुने आ ना। पर सुनन तो बाद आपां नूं पता भी इतिहास बहुत बड़ा ते लंबा गा। सुनन तो बाद अंदर एक ख्याल आया, पछतावा तो शुरू हो ही गया भी बिल्कुल यार मैं निमाणा, मेरा आसरा कोई नहीं, मैनू मत्थे कोई नहीं लाउंदा। हरेक कहंदा एक तां गरीब आ, गरीबां नूं कौन मत्थे लाउंदा, नंबर 2 ते माँ प्यो है ही नहीं, माँ प्यो है नहीं ना, ते जिन्हां दे माँ प्यो नहीं है ना, ते आपां नूं पता सियाणे गुरमुख परिवारां नूं छड्ड के लोकी उन्हां नूं मत्थे ला के राजी नहीं हुंदेगे। मत्थे भी कोई नहीं लाउंदा, साथ भी कोई नहीं दिंदा, आसरा भी कोई नहीं है, कोई टुकड़ा देने वाला भी नहीं है। चार चफेरियों चंगे बोल सुनन नूं नहीं मिलते, माड़ी सुनन नूं मिलते ने। फिर हिम्मत की कीती आ, उपराला की कीता, जिहड़ा मेन पक्ष आ उहदे विच की कुछ हैगा, उहदे विच यही कुछ समाया विया। गुरु नानक दे घर विच आ गया समा पाके।
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਤਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਾਗਾ। ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੰਨੀ ਜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਆ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ 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 ਹੀ ਤੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਇੰਨੇ ਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ। ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਲਾ ਧਰ ਦੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਖੁਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮ ਜੂ, ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਪਤਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਰੋੜੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਰੋੜੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ 20 50 100 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਪਿੱਲਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਗਾ। ਬੰਦਿਆ
इदों वड्डियां कोई उदाहरणां दुनिया विच होर नहीं मिल सकदियां भी असीं परमात्मा नूं छड्ड के किते बेआसरे ना हो जाइए, निआसरे ना हो जाइए, आसरे तो रहत ना हो जाइए। गुरु परमेश्वर परमात्मा दा आसरा तकीए। एक ना छोटी साखी आउंदी है, वैसे तुसीं वो साखी बहुत वारी सुनी आ, चलो हुण इत्थे आ गई। शब्द भी एक पढ़िया जांदा हुंदा काव रूप दे विच ना, साडे कीर्तनीय सिंह पढ़दे हुंदे आ, एक तक्किया भरोसा तेरे नाम दा होर सभे ढाईयां ढेरियां। ये शब्द आपां नूं तुकां लैणा ट्रालियां आदਿਕ ते लिखना भी मिल जांदियां ने। हुण कारण की आ भी ये साखी दा भी साडा दिमाग आ जिहड़ा, साडी सोच आ जिहड़ी, जिहड़े साडे अंदर दे ख्याल ने वो परमेश्वर परमात्मा ते पग जाण, वो दाते जी तक पहुँच जाण, वो परमात्मा नूं अपनी जिंदगी दा सचमुच असीं आसरा मन लईए, सच्ची मुच्ची आसरा मन लईए। वो परमात्मा नूं, वाहिगुरू नूं। कहंदे कोई किसी तरह का अमीर व्यक्ति या राजा कह लो, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ औलाद नहीं है, बड़े उपाय कीते पर यह भी परमात्मा की बख्शिश हुंदी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ कोई अपना जोर नहीं है। ਆਪਾਂ रोज जपजी साहिब की बाणी पढ़ते हैं ना, जोर ना जीवन मरण जोर, ना तो बंदा धक्के नाल जम सकदा, ना ही मर सकदा। धक्के नाल कोई मर भी नहीं सकता ते धक्के नाल कोई जन्म भी नहीं लै सकता। हाँ कारण बन जाता, अगला कहता आपदे आप ही मर गया, वो विध बन गई, पर मरना बहुत औखा गा। कहना बहुत सौखा पर मनना बहुत औखा भी। हाँ ना भाई मरिया नहीं जाता, अपने आप कित्थे मरेगा, अपने आप जन्म धक्के ना जन्मना, ना ना ना। वाह माफ़ करना, मैं इत्थे पूरा खुल के गल कर नहीं सकता जिहड़ी इत्थे गुरु नानक साहब ने कही आ, जीवन धक्के नाल जिउ नहीं सकदा ते धक्के नाल बंदा खत्म नहीं हो सकता। हुण ये औलाद की बख्शिश भी परमात्मा की हुंदी है। जे औलाद सियाणी हो जे तो फिर उदों वड्डी होर कोई बख्शिश नहीं है, जे सियाणापन मिल जे बच्चों च जी। हुण कहंदे वो राजे ने बड़े उपाय कीते, हर एक नूं लालसा हुंदी है भी मेरे घर दे विच इदां इदां दा पक्ष होवे, पर कोई हल ना होया। कहंदे एक दिन बड़े बड़े, मान लो बड़े बड़े, मैं बड़ा बड़ा लफ्ज वरत्या भी, एक तां आम नंग जे हुंदे ने, एक थोड़े जे जिन्हां कोले केवल गड्डियां ते लोक आउंदे होण, बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन, बड़े बड़े अफसर आउंदे होण, थोड़े भी इत्थे आउंदे होणगे आसे पासे किते, बड़े बड़े आउंदे होण, निक्का नहीं उत्थे जांदा, कोई आम दिहाड़ीदार नहीं जांदा कोई, बड़े बड़े। अच्छा वो बुला ले हुण जिन्हां कोले राजी जांदे ने कल्ले भी तुसीं उपाय करो। हुण राजे हुंदे ने, जां मान लो जिहड़ा बंदा इदां दे हालातां विचों दी गुरू नालों टुट के जिंदगी जिउंदा होवे, वो हुंदा कन्नां दा कच्चा ही आ, ਉਹਦਾ कोई बाहला स्टैंड नहीं हुंदा गा, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ जिधर मर्जी कह दो उधर ही हो जाऊगा, जिधर मर्जी। अच्छा हुण ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਲੇ ਸੱਦ ਲਏ ਨਾ, ਕਮਲੇ जिन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਤਸੀ ਪਾਂਡੇ ਸੱਦ ਲਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਕਹਿੰਦੇ हल हो जू, साडा सीधा तालमेल हो गया। किहदे नाल? मारती भकाई काली नाल तालमेल हो गया, सीधा सीधा हो गया भैरों नाल तालमेल, सीधा हो गया ना, सीधा फलानी देवी नाल बाबे नाल तालमेल आ साडा, कोई चक्कर नहीं, हल हो जू। हैगा राजन तेरे कर्मां च पुत्त, हल होऊगा। अच्छा करना की पऊ? मंगाली समग्री मंगाली भी, आ लियाओ लिखता समान, लिस्ट बनाती वड्डी सारी, राजे ने लिया के रखती। कहंदे एक चीज़ रहेगी, एक चीज़ रहेगी, एक वस्तु रहेगी, वो किहड़ी रहेगी? एक वस्तु वो रहेगी भी तेरे घर औलाद तां हो पहला, बच्चे नूं प्राप्ति तो पहला, औलाद की प्राप्ति तो पहला, बच्चे की प्राप्ति तो पहला एक बच्चे की बली मंगी जाती है। साडे दिमाग च, साडे ध्यान च आ रहा है, जिस गुरु की पीर की असीं आराधना करते हैं ना, जिन्हों असीं मनदे पूजते हैं, वो एक बच्चे की बली मंगती है। चलो ये तुहानू पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लुक झेफ वाली गल नहीं है। बड़े लंबे टाइमां तो बलियां लोक दिंदे आ रहे हैं, गैंडियां दीयां बलियां, हाथियां दीयां बलियां, गिद्दड़ां दीयां बलियां, बकरियां दीयां, कुक्कड़ कुत्तियां दीयां तुसीं आम ही सुणीਆਂ, निक्के निक्के अपने तुरे फिरदे ने बथेरे। ये कुछ हुंदा पहलां तो ही आ रहा है।
चलो कहण तो भाव हुण गल कित्थे पहुंच गई भी एक बच्चे की बली देनी है, बच्चे नूं मारना पऊ फिर तेरे घर दे विच जन्म होगा। राजा सोची पै गया भी तां काम थोड़ा जिहा औखा भी है, सिद्धन तौर तां मारना औखा बच्चा। कहंदा जी भी ये काम करना तां मेरे लिए मुश्किल आ, भी मैं ये काम ना कर सकदा। राजा कहंदा ते ना ही मैं करवा सकदा। जदों ये गल कहती ना जवाब दे दिता। हुण पांडे जोतसी पांडे जिहड़े कमले इकट्ठे होए सी वो कहंदे तरीका तां साडे कोले हैगा ना, तूं सानूं पुछ भी किवें बच्चा मारना, किवें ओहदी बली देनी आ, ये सारा कुछ साथों पुछ तूं। चलो राजा कहंदा भी तुसीं दस दो कोई हल कर लैने आ। फिर पहलां तां तूं ना नगर दे विच ढंढोरा फरवा, आवाज़ दवा। किहड़ी आवाज़ भी जे किसी ने अपना कोई धी पुत्त बेचना होवे, जे पुत्त दी मंग आ तां पुत्त, जे धी दी मंग आ तां धी, तूं दस की चाहीदा गा। पुत्त ही चाहीदा ना, हर एक दी भावना हुंदी है पुत्त होवे। चलो पुत्त पुत्तरी च कोई अंतर नहीं, पर भावना जरूर आ पुत्त होवे। अच्छा फिर वो पुत्त तैनूं कोई मुल बेच दूगा, जदों तैनूं मुल बेचता उदों बाद भावें तूं उहनूं जिमें मर्जी कट दी, वढ़ दी, फाहा ला दी, जो मर्जी कर दी, असीं जिस मर्जी तरीके नाल उहनूं वरत लईए, वो अपना हो जाऊगा। उदों बाद आपां कुछ मर्जी करिए। चलो राजा कहंदा ठीक है, चलो मैं संखेप करा। होका दवाया। एक लोड़वंद गरीब परिवार आ, वो कहंदा चलो कोई ना, मेरे घर दे विच मेरे इन्ने बच्चे ने, इन्ना क मेरा परिवार आ, मैं रोटी तो बिना भुखा बैठांगा, तुसीं मेरा पुत्त ले जाओ। एक मैनूं रोटी मिल जू ना, मैनूं मेरा पुत्त लै जू, मेरे घर विच धन दौलत थोड़ी बहुती आ जाऊगी ना, मेरा कुछ वक्त गुजर जूगा। उन्हें अपना गरीब ने पुत्त बेचता, बेचा गया, मतलब कि विक गया। हुण पुत्त ने वास्ता पाया। आपां शायद कल भी गल कीती सी, भावें बच्चे दा जन्म ना बिल्कुल ਉਹ मां ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਨਾ 2 ਟੁਕੜੇ ਖਾਤਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, मेरे हालात इदां दे बन गए। ये सिस्टम कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, हुण दे पक्ष दे विच भी धी पुत्त बेचे जाते हैं। अपने आसे पासे निगाह मार लो, बड़ा कुछ तुहानूं उत्थे आ जाऊगा। निगाह मारन दी लोड़ आ, बड़े विकदे ने, धीआं भी विक जांदियां, पुत्त भी विक जांदे ने जन्म तो बाद। चलो गुरु किरपा करी, उहने अपना बच्चा पुत्त वेचता। हुण राजा अपने घर दे विच ले गया। पांडे भी खुश आ भी अज तां मोटी कुंडी लगू, मोटी कुंडी लगनी, वो तो उन्हां दा ध्यान तां कुंडी ते आ, उन्हां दा ध्यान तां लुੱਟ ते आ भी चंगी लुੱਟ करांगे राजे दी। पर एक गुरबाणी दे विच बचन आउंदा, आपे हर एक रंग है, आपे वो रंगी जो तिस भावै, नानका साईं गल चंगी। देखो गुरबाणी दा एक एक अखर किते ना किते जाके पंजाबी साडियां देसी उदाहरणां दे नाल जुड़ जांदा, किते जाके उहनूं असीं वरतना हुंदा गा, वरत के अपनी जिंदगी च कमाउणा गा। चलो हुण जदों घर दे विच पहुंच गया, सारी तैयारी कीती गई। तैयारी करन तो बाद बली देण दी बिल्कुल तैयारी आ, भी लड़के नूं वड्ढण दी बिल्कुल तैयारी आ। जलाद भी बुला ले, पांडे भी बैठे आ, इदां मतलब कि अग दे विच समगरी भी सुट्टी जांदे नेगे, पखंड जिहा करी जांदे आ ना, फोटोआं फाटोआं देवियां दूबियां दीयां लाई बैठे ने। पूरा वड्डे पੱਧਰ ते पखंड आ जिहड़ा शुरू कीता पिया गा। हुण एक इत्थे पक्ष हैगा भी साडी दुनिया दा, मनुखता दे विच जदों किसी जीव नूं मनुख नूं मारिया जांदा ना, फाहा लगदा गा, फांसी लगदी आ, उहनूं वड्ढिया जांदा, तां सब तो पहिलां उह तों एक कोई ना कोई किसी तरह दी ख्वाहिश पुछी जांदी आ भी तेरी कोई अंतली किसी तरह की भावना होवे, ख्वाहिश होवे, तू कुछ खाना चाहुंदा होवे, पीना चाहुंदा होवे, जां किसी नूं मिलना चाहुंदा होवे,
तेरी कोई भी ख्वाहिश आ, वैसे तो उस टाइम ते कोई ख्वाहिशां होंदियां ही नहीं, बंदा फतेह करा बुलांदा भी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, पर जे है तो दस दे। उदों बाद तो पता भी तेन 2-4 मिनटां तक मार देना, खत्म कर देना, तेन फाहा ला देना गा। हुणे बच्चे कोले भी राजे ने आके एक बेनती की, कहना पुत्त वैसे तो मेरी मजबूरी आ, जिहड़ी मेरी मजबूरी आ शायद मैं तेनों दस नहीं सकता, तैनूं मैं किस काम दे लई वरतना चाहुंदा गा, पर जो ये बाबियां दा, राजे ने तां बाबे कहने सी ना, जो आ बाबियां दा हुक्म आ ये मैनूं मनना पऊगा। अपने दिमाग दे विच बाबे बथेरे वड़ जांदे ने, वो जो मर्जी कराई जाण। अपने तुहाडे पिंड दी घटना, एक बंदा कहंदा मैं 2 ਲੱਖ दी समगरी कनेडा जाण दे चक्कर च रल्ले वाली नहर ते वो नीले पानी वाली नहर जिन्हों आपां नाली कहने आगे उहदे च पाती। इत्थों दा बंदा कोई वो मेरे कोल जांदा होया कह के गया सी, कहंदा इन्नी पाती, आखिर इत्थे ही आउणा पिया उहनूं, आखिर इत्थे आउणा पिया। सोचो तुहाडे पिंड दी उदाहरण आ 2 ਲੱਖ दी, ते 2 ਲੱਖ नाल किन्ने भले हो सकदे जे चाहुंदे तां आपां। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਵੜ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੜ ਗਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰ, ਉੱਠ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪਛਤਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ, कोई पुजारी आके तेरे दिमाग दे विच बैठ जू, फिर तू बुरा हाल हो जू तेरा, फिर तू सुधरेगा नहीं। चलो बच्चा कहना कोई गल नहीं, जिवें मर्जी वरत ला तां की है, पर मेरी भावना तां शायद कोई नहीं है। नहीं पुत दस दे, कोई गल नहीं, तेरी कोई खाण पीण दी भावना, किसी भी तरह की भावना। राजन कहना काहदियां भावना ने, ना कोई खाण पीण चंगा लगदा, ना किसी किस्म की होर कोई गलबात चंगी लगती आ, बस एक परमात्मा नूं मेरा जांदी वार दा उलांभा भी है छोटा जा। रब्बा जे गरीबगू देनी सी ना, वाहिगुरू मेरे माँ प्यो नूं जे गरीबगू देनी सी ना, तां मेरे माँ प्यो दे घर मैनूं जन्म नहीं सी देना तैं। इत्थे मैनूं इन्ना रब ते थोड़ा शिकवा। दूजी गल, जो वो करदा वो चंगा करदा। 2 गल्लां कहतियां बच्चे ने, एक तां जे गरीबी देनी सी मैनूं मेरे माँ प्यो दे घर जन्म नहीं सी देना, जे चलो मान लो तू गरीबी भी देती जन्म भी दे दिता, हुण मैं तेरी रजा चा, हुण मैं तेरी रजा चा, जो तू करदा चंगा करदा, जिन्हों आपां कहने भाणा मनना, बस आखिरी तां मैं भाणा ही मन्निया। पुत्त कोई ना, राजे ने फिर कहा कुछ तू दस कुछ चंगा। कहंदा जे फिर तू मैनूं इन्नी कहना ना, 1 वारी पुछ लिया, 2 वारी पुछ लिया, तीजी बार पुछदा जे तू होना, मैं तेरी गल नहीं उलटाउंदा, मेरी एक भावना, मैनूं 10 मिनट 15 मिनट छुट्टी दे दे, 10-15 मिनट मैनू छुट्टी दे दे, मैनू अपने वालों छड़ दे। आ जलादां तो ना, जिन्हों तू बाबे कहना जलादां तो मेरा 10 मिनट खड़ा छड़वा। वाहिगुरू जो करदा चंगा करदा, पर राजन जे तू इन्नी मेरे ते थोड़ा बहुता दयाल होया तां मैनू 10-15 मिनटां दी छुट्टी दे दे। चलो कोई गल नहीं पुत्त, तू जा पासे हो, इन्हां तों कर की करना चाहुंदा। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਦ ਮੀਨਜ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਲਾਦ ਵੀ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅ ਤਿੱਖੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਣਾ ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਗ ਜੀ ਮਚਾਈ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੱਚਾ 10-15 ਕਰਮਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟਿਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਢੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਢਾਤੀ। दूजी ढेरी ते हथ पैर मारिया, वो भी ढाती। तीजी ढेरी ते हथ पैर मारिया, वो भी ढाती। ढेरी रह गई एक।
एक ढेरी रह गई। जो एक ढेरी रह गई ना, ढेरी वो भी ढाउणी आ, पर वो ढेरी नूं मत्था टेकिया, मत्था टेक के बरागमई हंझू सट के वो ढेरी ते भी हथ मारिया, वो भी ढा दित्ती। मुड़े आया वापस, जिन्नी थोड़ी 2-4-5 कर्मां ते गया सी, वापस आके राजे नूं कहंदा जी हुण मेरी बली दे दो। कहंदा हुण मैं तैयार हाँ, बस मेरी इन्नी क मन दी एक भावना सी, वो मैं अपनी मन दी भावना पूरी कर आया। राजा कहंदा पुत्त मैं इउं नहीं तेरी बली दिंदा, कोई गल नहीं, बली तो दे ही देनी है, मार तो देनी है, पर मैनू पहला इउं दस भी तू ये 4 ढेरियां पाईयां, पहला एक ढाती, दूजी ढाती, तीजी ढा दित्ती ते चौथी नूं मत्था टेक के फिर ढाहियागा, इहदा मतलब दस, इहदा कारण दस, फिर तेरी बली देवांगे। कहंदा राजन तैं हुण की पुछ के करनागा, हल ही कोई है नहीं, तू बस मैनू बली दे दे, मैनू मार दे। राजा कहंदा नहीं पुछू मैं तां मैनू दस। चलो बच्चे ने राजे दे कहण ते दसना शुरू कर दिता। कहंदा पहली ढेरी मेरे माँ प्यो दे नां ते सी। बच्चे दा आसरा सब तो वड्डा माँ प्यो हुंदागा। न्याणी उम्र दे विच उन्होंने अपनी गरीबी, अपनी भुख दे दुख नूं मुख रख के मैनू बेचता। उन्होंने नहीं सोचा भी साडे बच्चे नाल होना की आ, उन्होंने मैनू बेचता। उन्हां दा आसरा सी, पर वो आसरे विच मैं रहा नहीं, उन्हां दा आसरा मैनू बचा नहीं सकिया। उन्हां दी भुख दी दुख ने मैनू विका दिता, वो मैं ढाती, वो मेरा आसरा कम नहीं आया किसी। चलो माँ प्यो के हथों बंदा निकल जाए ना, माँ प्यो हथों निकल जाए, उदू बाद पिंड वासी बंदे का सहारा बन जाते हैं। नगर कह लो, एरिया, इलाका, लोग कह लो। मान लो भी कई बार किसी का धी पुत किसी परिवार के हथों खोहिया गया ना, जबरदस्ती कोई गुंडे खोहण आ गए, उदू बाद पिंड वाले डांगा लैके नेड़े हो जाते हैं भी तू इन्हां तो खोलिया, असीं नहीं तैनूं लंघण देना। भी लोग आसरा बन जाते नेगे। उत्थे कहंदा मेरे मापिਆਂ ने मैनू बेचता, पर मेरे मापिਆਂ की गरीबी दूर करने के लिए लोग नहीं नेड़े आए, वो देखते रहे। दूजी ढेरी लोगों के नां दी सी, वो भी मेरा आसरा नहीं बन सके, भाव उन्होंने भी मेरा रस्सा ला दिता, उन्हां ते मैनू कोई आसरा नहीं है। बस तीजी ढेरी राजा जी कहंदा हुण सच ना बुलाओ। कहंदा मैथों तुसीं बली देण वास्ते लिआओ ना, मैनू बली दे दो, कोई गल नहीं, मैथों सच ना बुलवाओ। कहंदा नहीं पुत दस, लोग आसरा ना बनन, माँ प्यो आसरा ना बने, एक आसरा पिछे रह जाता, जिन्हों आपां अपनी भाषा च कहते हैं सरकारां। आप अपनी भाषा कहने सरकारां आसरा बन जांदियां ने, पर नहीं, सरकारां मींज राजा, मौके दा प्रजा दा राजा, वो हर एक दा आसरा हुंदागा। किते भी कोई बंदे दी फरियाद माँ प्यो कोले, दुनिया कोले ना सुनी जावे तां राजे दी कचहरी विच जाके फरियाद कीती जांदी आ, वो दुख दा इलाज राजा कर दिंदा हुंदा। ते आ तीजी ढेरी तेरी सी, तीजी ढेरी तेरी सी, पर तू भी मेरा आसरा नहीं बनिया। ते चौथी ढेरी तू मत्था टेकिया फिर ढाई आ। कहंदा चौथी ढेरी ओ सी किहड़ी, जिस ढेरी नूं मैं एक रब मन्निया, एक ढेरी नूं रब मन्निया, रब रूपी ढेरी। परमात्मा ने मैनू जन्म तां दिता, रब जी ने जन्म दिता, ओ जन्म देण दे संबंधी मैं रब दा शुक्र कीता, ओ ढेरी नूं नमस्कार कीती, धन्नवाद तेरा मैनू जन्म दिता। पर जन्म देण तो बाद आसरा भी तू ही बनदा हुंदा ना सब दा। माँ प्यो कोले कोई वाह ना लगे, दुनिया कोई हथ पल्ला ना पा सके अपना, राजा कोई फरियाद ना सुने, ते चौथी फरियाद रब दे घर च हुंदी है, दुनिया दी, लोकां दी। ते रब्बा हुण मेरा आसरा तू भी नहीं है, पहला मैं शुक्र कीता तू मैनू जन्म दिता, पर तू मेरा आसरा नहीं बन सकिया, हुण तेरा भी मैनू कोई आसरा नहीं है। मतलब बच्चे ने रब नूं थोड़ा जा उलंभा दिता, बहुता नहीं, थोड़ा जा उलंभा दिता, तू भी मेरा आसरा नहीं बन सकिया। पहला मैं उहनूं मत्था टेकिया, फिर मैं वो ढेरी ढा दित्ती। हुण की कहता, मेरे सारे आसरे मुक गए, मेरे सारे आसरे खत्म हो गए, कोई आसरा नहीं रहा मेरा। राजे ने घुट के जफ्फी पाली,
राजे ने आ गल्लां सुन के ना घुट के जफ्फी पा ली ते जिन्ने पुजारी सद्दे सी, जलाद सद्दे सी, कहंदा सोनू सारिਆਂ ਨੂੰ फाहा लाऊं ते सारिਆਂ ਨੂੰ जेल च सुट्टूंगा। भाव अपने अहलकारां नूं कह के सारे पुजारी जेल च सिੱਟੇ, सजा दित्ती ते ਉਹ हीरे वर्गे पुੱਤ ਨੂੰ अपने सीने नाल ला के ना अपने बरोबर बहा के कहंदा अज तो बाद तू ही मेरा पुੱਤ आ। इन्ने सियाणे पुੱਤ ਦੀ मैं बली दे के, भाव मैं किहड़े पुੱਤ ਦੀ भाल करदा, पुੱਤ होवे ना होवे, होवे ना होवे, तेरे वर्गा मैनूं पुੱਤ दुनिया चों किते नहीं मिलना। हुण जेड़ी ढेरी नूं मत्था टेकिया वो ढेरी किहड़ी सी? रब दे नां दी ढेरी। ते रब दे नां दी ढेरी जिहनूं मत्था टेकिया वो काम करके गई जां नहीं कीता, इहदा अंदाजा तुसीं आप ला लो। जिहड़ी गल इत्थे वाहिगुरू ने कही है ना, गुरु साहब ने, किसी ही कोई कोए मंझ नवाणी एक तूं, किसी दा कोई आसरा, किसी दा कोई आसरा, किसी दा कोई, मेरा आसरा तू है। आरंभता दे विच जिहड़ा धरती पताल आकाश नूं बिना पिलरां तो खड़ाई खड़ा ना, सब दा आसरा वो है। उहदे आसरे दा कदे भी आपां गलत इस्तेमाल ना करो, उहनूं छड्ड के किते दूर ना जाओ। एक वाहिगुरू नाल, परमेशर नाल जुड़ जाइए, उसे नूं मन्नीए भी साडा सब तो वड्डा तू ही आसरा है। उहदे तो बिना सानूं खैर भी कितों नहीं मिलनी। वो बच्चे ने जे परमात्मा ते आसरा तक्किया सी, पर हुण जांदी बार ढेरी ढा दित्ती। पर चेता रखियो, वो आसरे वाली ढेरी ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਹੁ ਰਾਵਿਓ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਐ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਆ ਸਿਆਣਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਂ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਅਗੰਮ दयाल अगम आप है, तू आप ही है। दयालु भी आप, अगम मेरे इंद्रियां की पहुँच तो दूर है। आप लह मलाई तुझ बिन बेली को नहीं अंत सखाई। तेरे बिना मेरा अंत समय भी कोई बेली नहीं है, मेरा आसरा नहीं है। जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई, नानक बेपरवाह तिस तिल ना तमाई। वो गुरु परमात्मा बड़ा बेपरवाह है। वो परमात्मा दे नाल असीं हर टाइम जुड़े रहिए, उहनूं अपना जिंदगी का आसरा मन्नीए। वाधे घाटे जिंदगी दे विच आउंदे रहिंदे ने, दुख सुख तकलीफां आउणियां सुभाविक ने। सो इत्थों तक अज दे शब्द दी विचार समाप्त है। बोलदियां तो बड़ियां भुल्लां रह जांदियां ने। संगत ते गुरु साहब बख्शण योग ने। सब दा धन्नवाद। होईयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।